शुक्राना गुरुजी। आंटी अपना परिचय भी देते जाओ साथ साथ। मैं सिमी शर्मा। हाँ जी। तो ये दीदी जिनके घर में सत्संग है, ये मेरी ननद है। हाँ जी। तो आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। वैसे शाम को जब भी गुरुजी का सत्संग होता है तो मैं दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन 21 का था वो 20 को हो गया। सबसे बड़ी तो ब्लेसिंग मुझे ये है जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि इनका 21 का था। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा अनुराधा आंटी से पूछो कि कल हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी 10 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि कल हो सकता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है, बिल्कुल, है ना। तो दूसरा ये है कि मेरे फादर इन लॉ का भी जस्ट रिसेंट अभी ऑपरेशन हुआ है जी। प्रोस्टेट का। तो जब ये आए तो बड़ी ऐसी वर्स्ट कंडीशन में थे कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये कैसे ठीक होंगे। तो 2-3 दिन के बाद हमने जब चेकअप कराया तो 1-2 से राय ली डॉक्टर से, तो फिर हम उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हम BNN में दिखा दिया। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमें कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, इतनी जल्दी इनका ऑपरेशन हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे, जबकि उनकी इस समय एज 75 ईयर्स है। तो आपको पता ही है आजकल कितनी बीमारियां, या जी बिल्कुल, एक यंग आदमी का भी ठीक होना मुश्किल होता है, लेकिन इतनी कि आराम से प्रोस्टेट का ऑपरेशन इनका बड़ी सक्सेसफुली हो गया। और जब ये ठीक हुआ तो सीधे ही आ जाए गुरुजी के चरणों में, दीदी के घर में। जय आज तक कभी वो रहे नहीं उनके घर में, लेकिन पहली बार उनके घर में, जब उनके घर में जब से आए हैं उस दिन से वहाँ अमृत वर्षा हो रही है, कभी लाचू की वर्षा हो रही है, तब से शायद वर्षा आ रहे हैं। तो मगर मुझे लगता है कि सबसे ब्लेसिंग तो मेरे फादर इन लॉ को है सबसे बड़ी। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंकल जी आओ सामने, आप भी शुक्राना करो। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में क्या होता है कि 84 साल में कोई सर्जरी नहीं होती, इतनी एज में कुछ सर्जरी नहीं होती प्रोस्टेट में, मोस्टली डॉक्टर मना कर देते हैं। तो ये अंकल जी हमारे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग थी। देखो एकदम इनको सडनली प्रॉब्लम हुई है, और प्रॉब्लम होते ही मैंने बात कर ली डॉक्टर से, और फिर उन्होंने जैसे ही उन्होंने बोला कि ठीक है हम करने के लिए तैयार है, तो एकदम मतलब अचानक ये सही ठीक ठाक हो भी गया और कोई दिक्कत नहीं आई हमें। गुरुजी का हाथ था ना। हाँ बिल्कुल, गुरुजी का हाथ था, गुरुजी की ब्लेसिंग। तभी हमने गुरुजी के इनकी जो उनका क्या बोलते हैं फोटो उसको स्वरूप, हाँ स्वरूप, उनके छोटा जो पॉकेट वाला होता है वो इनकी जेब में डाल दिया ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा साथ 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 रहे। बिल्कुल, जय गुरुजी। वहाँ बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से अच्छा। अंकल जी आप क्या कहोगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में कुछ बोलोगे? बहुत अच्छे गुरुजी मिले हैं और क्या शुक्राना शुक्राना। क्या करे तेरी महिमा का बखान, क्या करे तेरी महिमा का बखान, तेरी शक्तियां है महान, चारों ओर है तेरे नाम का उजाला, चारों ओर है तेरे नाम का उजाला, तू जीत गया मैं जग से हारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ जी आंटी जी, सारों को बारी बारी मौका दिया जाएगा, लेकिन संगत जी सबसे हाथ जोड़ के एक मेरी विनती है, ये वीडियो की मुझे डिमांड ना करें कि एक ही दिन में डालें, क्योंकि मैं सभी की वीडियो अपने पास सिक्योर रखती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज़। आपको पता ही अनुराधा आंटी जी हमारे घर में शहद वर्षा भी हुई थी, जी जी, अमृत वर्षा भी हुई थी, इलायची वर्षा भी हुई थी। जी आई थी मैं आपके घर पे। मानोगे हमारे घर पे पता ही नहीं था किसी को, लेकिन इतनी दूर दूर से लोग आए हैं ना, और जिसके आप मानोगे आप आए थे ना, उसके दूसरे दिन ही खुद ब खुद इलायची थाली से बाहर आई थी दो, और रिसेंटली तब भी 2 बंदे आए थे। मुझे तब भी ऐसा हुआ कि नहीं इनको देनी है, और मुझे पता भी नहीं मैंने कब उठा के उनको दी। मेरी पॉकेट में भी अभी इलायची लेकिन यहाँ से ही ली है मैंने। एक दिन मैं ऐसे ही सुबह बना रही थी तो मैंने दाल पड़ी हुई थी रात की, मैंने कहा चलो मिस्सी रोटी बनाती हूँ। गुरुजी के लिए मैंने प्याज काटा, मैंने कहा प्याज की परोंठी बनाती हूँ गुरुजी के लिए, बेई दाल की क्यों खिलानी है। आप मानोगे इतनी दूर कटोरी पड़ी थी, उठा के नीचे गिर गई। मेरे को इतनी हंसी है, मैंने कहा गुरुजी आपने पहले ही खानी थी, मुझे बता देते आप। तो मैंने मिस्सी रोटी का ही भोग लगाया फिर गुरुजी को। और अब जब मैंने भोग लगाया ना, मोरपंख इतनी जोर से हिले कि जैसे उनको था कि नहीं मैंने यही खानी थी तो तुझे क्यों नहीं दे रही। गुरुजी श्रद्धा और बाप के भूखे हैं बस। मैं बोल रही हूँ बहुत बहुत बहुत। वो कहते हैं जो आप खुद खाते हो वही मुझे परोसो, लेकिन सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रखो। साफ सफाई होती है लेकिन दिल में वहम होता है ना कि हाँ है तो जी जी को क्यों देना है। जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बारी मैं स्कूल में गई थी, फ्राइडे का डे था, तो मैं स्कूल में थी, मेरा गेम्स पीरियड था, तो सारे बच्चे खेल रहे थे, मैं ना अलग बैठी हुई थी। तो मैम बोल रहे थे मेरी मैम कि तो आप अलग क्यों बैठे हुए, आप भी खेलो बच्चों के साथ। मैं बोला मैम मेरा आज मन नहीं कर रहा। मैम बोलते क्यों मन नहीं कर रहा, खेलो।
जैसे मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ खेलने लगी, वैसे ही एक पिंक और येलो कलर की बटरफ्लाई आई, हमारे ऐसे ऐसे हुआ और मतलब कि हमारा जो स्कूल का छत है ना वहाँ पे जाके बैठ गई। और जब मैंने सब मेरी जो फ्रेंड है वो भी गुरुजी के साथ, मतलब कि गुरुजी की संगत थी है ना, तो वो हम दोनों बोलने लगे जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर थोड़ी देर बाद हम खेलने लगे, वो ना गायब ही हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जब हमारी बस जा रही थी ना डुगरी, ये अभी परसों बड़े मंदिर के लिए, आप बोलोगे सारे सत्संग अपने सुना रही है, तो हम गुरुजी का पोस्टर लगा रहे थे बस पे, तो बस पे लगाते लगाते पूरे तब से अभी तक हमें कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी है। उसी दिन उसी वक्त एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, पूरी फेरी लगाई उसने और उसके बाद गायब हो गई। आते आते देखी थी आपने? आज ही तैयारी कर रहे थे, अभी इसके बिछा रहे थे छत पे, इतनी बड़ी छत पे आके पूरे बच्चों के ऊपर उन्होंने पूरे आशीर्वाद देके गए। आशीर्वाद गुरु जी हर पल है, हर संग हर पल है। जय गुरु जी। अच्छा आपका है, चलो आ जाओ बहन का